हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बंते जी, आप संविधान जागरूकता अभियान लेके घूम रहे हैं पूरे देश भर में। आपका संविधान जागरूकता अभियान चल रहा है, कम से कम 2 महीने से हो गया। क्या लगता है कि देश का जो संविधान है सुरक्षित है? देश का संविधान सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तो हम लोग निकले हैं। देश का संविधान आज कटघरे में है, शासकों ने अपने चुंगल में फंसा लिया है, लिखित दस्तावेज है और संविधान इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में है। इसलिए हम बौद्ध भिक्षुओं को अपने विहारों से निकल करके लोगों के बीच में आना पड़ा है और ये यात्रा पिछले 5 महीने से चल रही है। अब तक हम लोगों ने 400 से ज़्यादा कार्यक्रम किए हैं और 25,000 संविधान हमने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और ये यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक हम 1 लाख संविधान घर घर तक नहीं पहुंचा देते। ये इस साल की बात है। लक्ष्य हमारा 1 करोड़ घर घर पहुंचाने का है। वो अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। बंते जी, जिस प्रकार से आप संविधान जागरूकता अभियान चला रहे हैं, पुराना मठ है जो पुराना बौद्ध विहार है, संकिसा बौद्ध विहार में हम लोग कल गए थे घूमने के लिए। वहाँ पर मनुवादी लोग कब्जा कर रखे और हमारे महिलाओं के साथ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया। इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी कि संकिसा पर गए हुए बौद्धों के साथ वहाँ के पंडे पुजारों ने अभद्रता की है। मैं तो प्रयास करूँगा कि उनके खिलाफ FIR कराई जाए। एक्चुअली हिंसा का जवाब हम हिंसा से नहीं देंगे क्योंकि भारत में संविधान लागू है। हम हिंसा का जवाब FIR करा के उन पर धाराएं लगा के उन्हें जेल भिजवा करके देंगे। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर वो लोग जिनके साथ अभद्रता संकिसा के पंडों ने की है तो मैं FIR दर्ज कराऊंगा, उनका साथ दूंगा ताकि उनके साथ न्याय हो। मैं ये काम इसलिए करूंगा क्योंकि संविधान लागू है। अगर संविधान नहीं होता तो हम हिंसा का जवाब हिंसा से भी दे सकते थे। उसमें का जो पंडित है उसने कहा कि तुम महिला हो, मैं भी महिला बुलाता हूँ, तुमसे पढ़ी लिखी महिला। उसका डराने का जिस प्रकार से माहौल बना रहा था तो महिला के अंदर डर सा पैदा हुआ। हम लोग भी अकेले पड़ गए, 2 लोग थे। तो इसमें क्या कि ज़बरदस्ती हमारे बौद्ध मठों को कब्जा करने के षड्यंत्र चल रहा है। देखिए, जब से यहाँ अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने खुदाई कराई, अनागारिक धम्पाल जी आए, तब से लगातार बहुसंख्यक ब्राह्मण हिंदू भगवान बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास करता रहता है। चाहे वो संकिसा हो, चाहे वो बोध गया हो, और यही नहीं, बड़े बड़े बौद्ध मठ, चाहे वो साकेत अयोध्या हो, चाहे वो ज्ञान वापी हो, चाहे वो मथुरा हो, और चाहे वो तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ हो, ये सभी हमारे पुराने बौद्ध मठ हैं। कुछ पर कब्जा कर लिया है और कुछ पर ब्राह्मणीकरण करके ये कब्जा करना चाहते हैं। ये बात हम लोगों ने कल कहा तो कह रहे हैं आप लोग झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर तो सनातन धर्मों का लोग रह रहे थे। सनातन धर्म में आज 70-71 सालों से रह रहे थे और महिलाओं से जिस तरह झड़प करने शुरू कर दिए कि तुम झूठ बोल रहे हो। और पुलिस, वहाँ का जो पुलिस था, हम कोऑपरेट करना चाहिए था हम लोगों का, लेकिन हमें नहीं साथ। एक ब्राह्मण का साथ दे रहा था जबकि हम लोग यहाँ पर कम से कम 2-3 लोग थे। फिर भी देखिए, सनातन शब्द का इस्तेमाल तथागत बुद्ध ने किया है। किसी भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में सनातन शब्द नहीं लिखा है। वो लोग वैदिक हो सकते हैं, ब्राह्मण धर्म के हो सकते हैं, वो हिंदू हो सकते हैं, लेकिन सनातन बुद्ध का शब्द है और सनातन का शाब्दिक अर्थ है जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे पानी, जैसे हवा, जैसे पृथ्वी, ये सब सत्य है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि का स्वभाव, पानी का स्वभाव, ये सत्य है। तो यही सनातन धर्म है। अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो हम लोग संज्ञान में लेंगे, कार्रवाई करेंगे और कह सकते हैं कि हम आज ASI है जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उनसे भी हम शिकायत करेंगे कि वो जगह जब आपके अंडर में है तो कोई व्यक्ति किस तरह से अभद्रता कर सकता है, इस पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे। एक जगह पे 2 मठ रहने से विवाद का पूरा तरह मसला बन रहा है और सरकार ने वहाँ पर आदेश भी दे रखा। पुलिस देने के बावजूद हम पे हावी हो रहे हैं, पुलिस वाले भी हम पे ही डांट रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो स्थानीय लोग हैं, उनका ज़्यादा वर्चस्व है। आप बाहर से आएँ, आपका कम वर्चस्व है। सिपाही जो ड्यूटी पे लगाए गए हैं वो भी हो सकता है उसी मानसिकता के हों और ज़्यादातर सरकारी उपक्रमों में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में उसी मानसिकता के लोग हैं। इसलिए आपके विचार को हवा नहीं मिलती है। तो ये भी हम निवेदन करेंगे कि लोग मेरे पढ़ लिख करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में जाएं, तभी वो विरासत की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा आलोचनाएं करना, कमियां निकालना और
आरोप लगाना ये हमारा जीवन बन जाएगा, ये हमारी सलाह है। वहाँ पर जो महिला हमारे साथ गई थी वो महिला बता रही थी कि 41 वर्षों से यहाँ का जो बौद्ध विहार है सहिंसा यहाँ का केस चल रहा है, लेकिन मनुवादियों ने इस केस को ठप कर दिया, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो इस पे पीछे क्या कारण? देखिए, सरकार के लोग जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और जिला न्यायालय में बैठ जाएं, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ बचता नहीं है। वर्तमान में यही हो रहा है कि जो सरकार चला रहे हैं वही हाई कोर्ट चला रहे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को उम्मीद नहीं है सरकारों से भी और बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों से भी। अब ये देश जन क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। मैं अपील करूँगा भारत के लोगों से कि जन क्रांति का मार्ग चुने। या तो तानाशाह देश छोड़ करके भाग जाएगा, या तो वो लोकतंत्र और संविधान बदलने की बात करना बंद कर देगा। सहिंसा बौद्ध विहार के आसपास में कई एकड़ ज़मीन था, उस सारे पूरे ज़मीन को ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है और कब्जा कर लिए हैं। और एक तरफ बौद्ध विहारों का भंते लोग रहते हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मण लोग रहते हैं। और लेकिन हमारे भंते ज़्यादा रहते हुए भी हम कब्जा नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर ब्राह्मण ज़्यादा ही, एक ब्राह्मण पूरा कब्जा कर रखा है। देखिए, नो डाउट बहुजनों की संख्या ज़्यादा है, ये 100 करोड़ से ज़्यादा हैं, लेकिन जिंदा लोग 1 लाख भी नहीं हैं। ये मरी हुई लाशों के बराबर हैं। जितने भी SC OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, ये खाने सोने में लगे हैं, पीने में लगे हैं। इन्हें विरासत संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जागरूक लोगों की 1 लाख भी संख्या नहीं है, लेकिन वहाँ भले ही 20 करोड़ लोग हों, लेकिन वहाँ 10 करोड़ लोग जागरूक हैं। इसलिए वो हर मुकाम को जीत रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो। अब हम लोगों को भी जागरूक होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। 41 वर्षों से जो केस चल रहा है, क्या आप सरकार से बात करेंगे कि इसके आगे बढ़े, जो जल्दी से फैसला हो जाए? इस पे, इसके मामले में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, जन क्रांति की तरफ जब हम आह्वान कर रहे हैं तो जनता ही तय करेगी कौन हमारा कौन पराया है। कोर्ट से कोई हमें उम्मीद नहीं है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।